के दिन भगवान रुद्रनाथ जी के डोली बाहर आएगी और यहाँ पे 15 और 16 तारीख मई को विश्राम करेगी। 17 तारीख मई को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे सुबह 8 बजे और रास्ते में जैसे गांव से होते हुए ग्वाड़गांव होते हुए हम जाएंगे। यहाँ से जो परंपरा के अनुसार ग्वाड़गांव से हम जाएंगे और रात्रि विश्राम मुरलीखर के अल्मेटी में जहाँ पर भी अगर सूर्य लगेगा वहाँ रुक के 18 तारीख मई को हम दिन में रोहिणी नक्षत्र में आपके 12:57 के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों का वही करता हूँ कि जैसे जिस हिसाब से आप रुद्रनाथ जी की जो व्यवस्थाएं हैं आप उस हिसाब से अपने को तैयार करके आएँ, क्योंकि इस बार मौसम भी ठीक ठाक नहीं है, बर्फ़ नहीं है, पानी की जो समस्याएं वहाँ हैं जैसे विगत वर्षों से हमने देखा है। जिस तरह से भीड़ वहाँ पे आ रही है, मैं प्रशासन से आपके माध्यम से करूंगा कि एक व्यवस्था बना करके सभी गांव को और लोगों को जोड़ के जिन लोगों का रोजगार है, जैसे जिस जो व्यवस्था वहाँ पर है, जैसी जो गंदगी हमने और विगत सालों में देखी, जैसी भीड़ बढ़ रही है, हम इसको नियंत्रित करके सभी गाँव वालों का रोजगार बने। जैसे रुद्रनाथ जाने के लिए जो रास्ते हमारे पास हैं, आपका सगर से हो गया, ग्वाड़ से हो गया, गंगोल गाँव से हो गया, जैसे सिरोली जो गाँव है मंडल से अंसिया होते हुए, और एक जो रास्ता हमारा विकल्प बन रहा है कुजो होते हुए, क्योंकि अगर हम सारे लोग एक साथ जाएंगे तो वहां पे अव्यवस्था बन जाएगी। मेरा कहना यह है कि हम इनको जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल जो की लाइट जो होती है उसी तरह हम अपने यात्रियों को बिना असुविधा के इनको सुचारू रूप से इसको संचालित करते हुए कहीं किसी जगह दबाव न पड़े और सब लोगों का रोजगार भी मंदिर से जुड़ा रहे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो कपाट खुलने भगवान जी के उस भी सब लोगों का रोजगार भी रहता है और एक माध्यम बना रहता है कि भगवान जी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है। और आगे भी प्रशासन से मैं व्यवस्था करूंगा कि इससे पहले कि आज से ही आप भी ना रुद्रनाथ जी के बारे में जो व्यवस्थाएं वहाँ पे है, जैसे जो पंचगंगा पानी की जो व्यवस्था है, पानी सबसे मुख्य जो वहाँ पे रुद्रनाथ जी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है। और इस बार सुनने में आया होगा आपने कि भालू ने बहुत सारी धर्मशालाओं को, मंदिर को नुकसान पहुंचाया हुआ है और हमारी जो रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर समिति है वो भी उस कार्य पर लगी हुई है। और प्रशासन के साथ हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे किसी भी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। हाँ, भगवान जी की तरफ से कोई असुविधा होती है वो नहीं, पर लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि सब वहाँ पे 100 आदमी रुकने की जगह है और 1500-1200 आदमी आते हैं, इनको हम कैसे नियंत्रित करें। चाहे हम पंचगंगा में गांव वालों को कोई रोजगार दें, क्योंकि नारद कुंड से ऊपर जो पिछले दफे था इतनी गंदगी थी, वो तीर्थ जैसे नहीं लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि रेलवे स्टेशन पर हर जो पटरियों के पास हम बैठे होंगे। तो इसलिए भगवान उनसे सबसे निवेदन करूंगा इस हमारे तीर्थ को इतना पवित्र तीर्थ बनाए और भगवान आप लोगों की जिससे आप मनोकामना से आते हैं, ये हमारा तीर्थ है, तीर्थ के हिसाब से यहाँ पे आए। ये रील और जो ये आपका पर्यटन का जो पैटर्न है, मैं चाहता हूँ कि रुद्रनाथ जी को इससे बचाएं, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तीर्थ के लिए हम आप अपने अंतर्मन से भी कुछ सोचें। वो आप हम लोग मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तीर्थ को आप तीर्थ के हिसाब से यात्रा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नमस्कार।